आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। क्लास 7th 8th के हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, जो कि वर्ड प्रॉब्लम किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 इफ द लार्जर नंबर एक्सीड्स 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर बाय 5, व्हाट आर द नंबर्स। हमें मालूम करने कौन से नंबर्स हैं। तो पहली चीज तो देखिए दे रखी है क्या कि दोनों का सम कितना है, सम 80 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को हमें x मानना पड़ेगा क्योंकि हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो लेट अ नंबर बी x। अगर एक नंबर हमारा x है तो हमारा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 80 माइनस x। तो अदर नंबर बी 80 माइनस x। ऐसा क्यों है कि मान लीजिए अगर कोई दो नंबर है उनका सम कितना है 20 है, तो अगर एक 5 है तो दूसरा वाला क्या होगा 20 माइनस 5 होगा, मतलब 15 होगा। तो इसी तरीके से अगर हमारा एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, उनके सम में से जब हम x को माइनस कर देंगे तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा। तो दैट विल बी 80 माइनस x। अब वो क्या कह रहा है सेकंड इक्वेशन में, लार्जर इफ द लार्जर एक्सीड्स 4 टाइम्स द। अब इसमें हम किसी को भी बड़ा या छोटा ले सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि लार्जर हमने ये ले लिया 80 माइनस एक्स। तो 80 माइनस एक्स एक्सीड्स, है ना, मतलब ये इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सीड्स 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमारा क्या है x। तो इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 4x। इससे एक्सीड कितना कर रहा है 5। ठीक, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम क्या करेंगे, x x वाली वैल्यू एक साइड ले लेंगे, ये माइनस x है इसको इधर ले आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस x, ये प्लस 5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 5, ये प्लस 5 है इधर आएगा तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5x। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 अपॉन 5। ये आ जाएगा आपका 5 वन जा 5 और 25 बचेगा 5, ये यहाँ पे आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। तो इसका मतलब जो हमारा स्मॉलर नंबर था वो कितना है 15 है। अब अगर हम बड़े नंबर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, मतलब 65। तो जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक 15 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 65। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए जो छोटा नंबर है ये क्या है, इसके 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स और 5 ज्यादा है, मतलब लार्जर नंबर वो क्या कह रहा था, लार्जर नंबर छोटे नंबर के 4 टाइम्स। इसका 15 4 का कितना हो जाएगा 60 और एक्सीड कितना कर रहा है 5। तो बड़ा नंबर हमारा ये हो गया 65 और ये हो गया हमारा 15। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। 2 डिजिट है, कोई डिजिट है 2 नंबर की जिनका दोनों का सम कितना है 10 है। जैसे क्या हो गई 73, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, है ना। इस टाइप से कोई डिजिट है। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड ओरिजिनल नंबर। वो क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है 73 है ना। तो अगर हमने इसका उल्टा कर दिया, ये यूनिट वाली टेंस पे आ जाएगी, टेंस वाली यूनिट पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 18 आ रहा है रिवर्स करने पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिजिट कौन कौन सी हैं। तो मान लीजिए कि जो हमारी इस प्लेस पर है डिजिट वो क्या है x है, यूनिट प्लेस पे जो है वो क्या है x है। तो दूसरी डिजिट जो टेंस प्लेस वाली होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो 10 माइनस एक्स हो जाएगी, 10 माइनस एक्स। तो जब भी हम लिखते हैं डिजिट्स को, जैसे हमें मान लीजिए ये लिखना था 73 को ही, तो हम कैसे लिखेंगे 10 इंटू 7 प्लस 3, मतलब ये टेंस डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट है तो इंटू 1 होगा तो वही सेम नंबर रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 10 माइनस एक्स है, ये 10 वाली टेंस डिजिट, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस एक्स। ये तो हमारी क्या है, ये ओरिजिनल डिजिट है। अब वो क्या कह रहा है कि रिवर्सिंग डिजिट इज 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो हम रिवर्स करने पर क्या है, नई डिजिट क्या है, उन दोनों का जो डिफरेंस है ओरिजिनल का और नई डिजिट का वो कितना है 18 है।
तो हमारी ओरिजिनल डिजिट क्या है, ये है। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, अब रिवर्स करेंगे। अब टेंस प्लेस पे कौन सी आ जाएगी, x आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 10x हो जाएगा। ये हमारी रिवर्स करने पर डिजिट है, 10x प्लस 10 माइनस x। देखिए समझ लीजिए, जो हमारी ओरिजिनल डिजिट थी वो क्या थी, 10 माइनस x प्लस x थी, है ना, ये थी। तो जब हमने रिवर्स कर दिया तो क्या हो गई, 10 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, ये रिवर्स करने पर हो गई। तो हमें इनका दोनों का डिफरेंस ये कितने के बराबर है, ये आपका बराबर है 18 के, ठीक है। ये जो डिफरेंस इनका आ रहा है वो कितने के बराबर है, 18 के बराबर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, 10 को 10 से करेंगे 100 माइनस 10x प्लस x माइनस ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होता है और बाहर माइनस का साइन रहता है तो अंदर सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 10x हो जाएगा, ये प्लस 10 है, ये कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस x है, ये क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 18 के बराबर। अब देखिए ये जो नंबर्स हैं ये प्लस 100 है, प्लस 100 के बाद हमारा माइनस 10 है, तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 90। अब देखिए ये माइनस 10x है और ये प्लस x है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9x, माइनस 9x और माइनस 10x कितना हो जाएगा माइनस 19x, और माइनस 19x और प्लस x कितना हो जाएगा माइनस 18x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा माइनस 18x इज इक्वल टू 18। x वाली वैल्यू उधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस ये प्लस 18 है, इधर आएगा माइनस 18 हो जाएगा, ये माइनस 18x है उस साइड जाएगा तो प्लस 18x हो जाएगा। 90 माइनस 18x कितना होता है 72 इज इक्वल टू 18x, ठीक है। तो अब ये 18 क्या होगा, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो दूसरी साइड होगी तो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये 18 हमारा क्या हो गया यहाँ पे आ गया, 18 4 सा कितना होता है 72। तो हमारा क्या हो गया x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 10 माइनस एक्स जो दूसरी डिजिट है वो कितनी हो जाएगी 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, हमारा ओरिजिनल नंबर था हमारा ये 10 माइनस एक्स पहले था इसमें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगी, हमारा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 64, और रिवर्स करने पर कितना आ जाएगा इसी को, ये हो जाएगा 46। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना, अगर हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में 6 किया 8, यहाँ पे 1 18। तो इसका मतलब आंसर हमारा सही है, और ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा क्या है वो 64 है। फिर एक क्वेश्चन देखिए, इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब जो सही आंसर देता है उसके कितने मिलते हैं उसे 4 मार्क्स, एंड लूजेस 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर वो गलत आंसर होता है तो उसका 1 नंबर माइनस हो जाता है। इफ ही अटेम्प्ट्स ऑल 75 क्वेश्चंस, टोटल कितने थे 75 क्वेश्चंस थे, है ना, एंड ही गॉट 125 मार्क्स, उसको मिले कितने 125 मार्क्स मिले। फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड करेक्टली, उसने सही कितने आंसर दिए ये हमें बताना है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए 10 क्वेश्चन होते है ना, तो 10 में मान लीजिए वो 6 सही करता है ना, तो हम क्या करते 6 इंटू 4 करते, 6 इंटू 4 प्लस अगर 6 उसके करेक्ट है तो इनकरेक्ट कितने होते 4 होते, तो क्या करते 4 इंटू माइनस 1 करते, तो ये इसका जितना आता 6 4 जा 24, और ये कितना हो जाता -4, तो उसे कितने मिलते 20 मार्क्स मिलते। ये आपके समझाने के लिए, इसका इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है कि हम किस टाइप से करेंगे। तो हम भी पहले ये देखेंगे कि पहले हम ये देखते हैं कि उसने अटेम्प्ट जो करेक्ट आंसर करे वो कितने करे, एक्स क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करे जो सही थे, है ना। तो जाहिर सी बात है इनकरेक्ट कितने होंगे, क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, तो जो इनकरेक्ट आंसर होंगे तो करेक्ट आंसर कितने हो जाएंगे, और हमारे हमने जो एज्यूम करें वो कितने हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे
एक्स और इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे हमारे 75 माइनस एक्स। ठीक है, और टोटल मार्क्स उसको कितने मिले हैं, 125 मिले हैं। तो जो उसने उसको हर करेक्ट आंसर पे कितने मिले, 4 मार्क्स मिले। तो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी, 4 इंटू एक्स प्लस, अब उसको इनकरेक्ट पे क्या हुआ, -1 मिले हैं, तो उसके टोटल कितने थे, 75 माइनस एक्स इनकरेक्ट आंसर थे। इसको हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इनका सम आएगा वो कितने के बराबर होगा, वो 125 के बराबर होगा। 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम -1 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -75 आएगा। -1 को -x से करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +x हो जाएगा, इज इक्वल टू 125। अभी -75 है, इसको हम इस साइड ले आएंगे और 4x प्लस x ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 125 प्लस 75। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 5, ये हो जाएगा 40। और हमने एज्यूम क्या करा था, करेक्ट आंसर x है ना, तो मतलब जो हमारे करेक्ट आंसर है वो कितने के बराबर हो जाएंगे, वो 40 क्वेश्चंस जो उसने करे करेक्ट करे। और 75 में ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 35। मतलब उसके जो करेक्ट आंसर थे वो कितने थे, 40 थे, और इनकरेक्ट कितने थे, 35 थे। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर हम 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 160, और -1 को 35 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -35। इन दोनों को जब हम वो करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 125, यहाँ पे 2 आ जाएगा 125, उसको कितने मिलते, 125। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही। थैंक यू।